तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि जो आज आपका हिंदी का जो पेपर है कक्षा 9वीं वालों का, तो वो मुझे एक जन ने अभी फ़ोटो निकाल के भेजी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने यहाँ पे पेपर जाते-जाते मैं आप लोगों के सामने इसका कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दूँ, ताकि आप लोग पेपर देने जाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा सरलता हो, आपको पता चल जाए कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और हम किस प्रकार से लेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको पता जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा। वो 10-15 मिनट में आपका अनुभव हो जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। और आप लोग देख सकते हो समय 3 घंटा है, पूर्णांक 75 नंबर का है। और सब बताया है आप लोग सामने सही विकल्प, हमारा सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो यहाँ पे लगा कबीरदास जी की रचना है। तो कबीरदास जी की रचना क्या है? अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर बीजक। इसका सही आंसर है बीजक, यानी कि खा ऑप्शन सही है। खा वाले ऑप्शन पर आपको लाइट का चिन्ह लगा देना है। फिर लगा दूसरा, यहाँ पे लगा कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे हो जाएगा। जी, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब मैं थोड़ा इसके आपको इसके आगे का जो यहाँ पर उनके हाथ की वजह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो उनने फिर इसकी मोबाइल से एक पीडीएफ बनाई थी उन्हीं ने, जिनने मुझे पेपर भेजा। तो उस पीडीएफ के माध्यम से मैं पूरे आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पीडीएफ से भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर तीसरा विकल्प लिखा था, झुरी की साली का क्या नाम था? तो सभी को पता है झुरी की साली का नाम गया था। तो गया पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं राइट सही है। चौथा है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे है, यानी ऑप्शन सही है। पांचवा लिखा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं दो वर्णों के मेल से बनी शब्द को हम संधि कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सही है। अगला छठवां जिसमें लगा, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं साहसी। तो आपका ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपके सामने आपका 6 नंबर के आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम करते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में सर्वप्रथम लिखा है यहाँ पर, देखो देख सकते हैं रिक्त स्थान को पूरी कीजिए, जो कि आपके रिक्त स्थान 6 नंबर के आने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहला लगा, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो कैसे होते हैं? बुरे आदर्श होते हैं। तो बुरे लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अगला दूसरा, मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? साहब। तो साहब पर राइट का ऑप्शन लगा के यहाँ पर दूसरे वाले में साहब लिख देना है। ठीक, तीसरा लगा, वे शब्द जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो आरंभ में लगाए जाते हैं यानी शुरू में लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगाए जाते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चौथा लगा, प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो जो प्रेमचंद जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। बनारस हो जाएगा। पांचवा लगा, वीर रस का स्थायी भाव है। तो जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो उसका होता है वीर का होता है उत्साह। फिर लगा छठवां, झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6 नंबर के रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। हम करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। चलिए, तो ये आपके 6 नंबर में भी इनको भी दिया गया है। तो पहला लिखा आपके सामने, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन है? तो छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। तो इनके नाम हम बता देते हैं आपको। तो पहले हो जाएंगे आपके सुमंता नंदन पंत। ठीक है, तो ओनली मैं लिख नहीं रहा, बता देता हूँ। सुमंता नंदन पंत। ठीक है, ये हो गया। दूसरे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तीसरे हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथे हो जाएंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ये 4 आपके स्तंभ कमी हो जाते हैं, छायावाद के हैं। फिर लगा दूसरा, विदेशी भाषाओं में आए शब्द कहलाते हैं। तो विदेशक कहलाते हैं। विदेशक। ठीक है, विदेशक कहलाते हैं। तीसरा लगा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? जो अंतरिक्ष यात्री होती है तो उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो 40 से कम। 40 से कम होनी चाहिए। पाठ में बाढ़ के पानी में को क्या कहा गया है? तो कहना है पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का दूत कहा गया है। मृत्यु के दूत। ठीक है, मृत्यु के दूत। पांचवा, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? तो इसमें लिखना आपको बुद्धिमान। बुद्धिमान है जो वो बुरे समय में पैसा बचा के रखता है। छठवां, रसखान किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है जी, कृष्ण भक्ति शाखा लिख देना है। अब आते हैं हम सही जोड़ी। सही जोड़ी भी 6 नंबर की दी गई यहाँ पे। चलिए हम मिलाते हैं। तो पहले की मिलाना आपको यहाँ से वाक्य की मिलाना आपको लद्दाख से। ठीक है, वाक्यम
वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये किसने दी थी ये परिभाषा? वाक्य तो ये थी आचार्य विश्वनाथ ने। रात का तत्सम रात्रि। लालसा की ओर हो जाएगा किसे? राहुल संख्या ने लिखी दीजिए। इस जल प्रलय में तो ये हो जाएगा किससे? फर्नीचर रेडियो से। सर आइजन न्यूटन गति का नियम। इस प्रकार से आप लोग सही जुड़ी हुई पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हम शतशत। चलिए तो ये आपके 6 नंबर शतशत है। तो पहला लिखा है इस जल प्रेरणा के लेखक तैरना जानता था, तो असत हो जाएगा पहला असत। दूसरा लिखा है कि मुँह की खाना मुहावरे का था, मुँह में से खाना, तो यह भी आपका असत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला असत। तीसरा लिखा है मेजबान का एक लोक कथा है, तो यह हो जाएगा सत्र। ठीक है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, तो ये हो जाएगा असत। महाकाव्य में एक ही शाखा होते हैं, तो ये भी हो जाएगा असत। और हेलन केवल परिस्थितियों में से हार नहीं माना जाती, तो ये हो जाएगा सत्य। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरे प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक के पूरे मैंने बच्चों ने प्रश्न कंप्लीट करा दिए है। अब यहाँ से आपके जो अति लघु प्रश्न लग जाते हैं जो 2-2 नंबर के हैं, वो आप लोग इनको देख लें। जिस क्वेश्चन आप पे बनते हैं तो आप लोग अच्छी बात है, और नहीं बनते हैं इनको एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे विलोम शब्द हैं, भक्ति काल को सुनो काल के वो कहा गया है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन है। साथ ही अगर आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हो, ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में लिखें सर आंसर लेना है, कमेंट में लिखना सर आंसर लाएँ, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा आंसर लाने की। और साथ ही आप लोग बता दें कि आज आपका हिंदी का पेपर है, कल इंग्लिश का रहेगा, और इंग्लिश का भी पेपर चाहते हैं आप लोग, तो जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखें सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको कल इंग्लिश का पेपर ला दूंगा, जिससे आप लोग और ज़्यादा सहायता होगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, वो कठिन होता ही है। तो इस प्रकार से आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कर लिया है, धन्यवाद। तो चलिए इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है, और आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपका पेपर अच्छा ही जाए आज का। ठीक है, तो हिंदी का पेपर है, काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, तो वो अच्छा ही जाएगा। इंग्लिश के पेपर में हम आपके साथ मेहनत करूँगा, मैं करूँगा, और आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।